सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप सभी शिक्षक पुस्तकाध्यक्षों को तात्कालिक प्रभाव से राजकर्मी घोषित करें। के बारे में एक स्वर से कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि हम सबसे सलाह लेकर ये घोषित कर रहे हैं, जबकि अलग अलग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, माले हो, कांग्रेस हो, इन सब से संपर्क किया है और सब ने रिफ्यूज किया है कि नहीं, हम लोगों में से किसी से सलाह नहीं ली गई है, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति के अंतर्गत निकाल दी गई। आरजेडी कॉलेज में आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव मंडल स्तर की बैठक हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 97 साल के इतिहास में यह सचिव मंडल स्तर की पहली बैठक हो रही है। बिहार सरकार के द्वारा नई शिक्षक नीति के विरोध में आज एक आपात बैठक बुलाई गई है, जो सचिव मंडल स्तर की बैठक है। इस बैठक में क्या निर्णय होता है और किस संदर्भ में यह बैठक आयोजित हो रही है, प्रेस वार्ता में हम चलते हैं और सुनते हैं उपस्थित पदाधिकारी इस संदर्भ में क्या कहते हैं। कितना शिक्षक के हित में ये नई शिक्षक नीति है या शिक्षक के विरोध में ये शिक्षक नीति है, तो चलिए हम प्रेस वार्ता में चलते हैं। हमारे साथ इस समय बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। सर, बेगूसराय में आज जो मुंगेर प्रमंडल स्तर की बैठक चल रही थी, ये किस संदर्भ में थी? अभी बिहार सरकार ने एक अध्यापक नियमावली बनाई है, सो आपने देखा होगा, अध्यापक नियुक्ति नियमावली। वो हम लोग शिक्षक विरोधी नियमावली उसको मानते हैं और उसी का विरोध करने के लिए हमको संघर्ष करना है। जिस संघर्ष की क्या रूपरेखा होगी, उसी संघर्ष की रूपरेखा की तैयारी के लिए बैठक की गई थी और जिसमें ये तय हुआ कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा मजदूर दिवस है 1 मई, उस 1 मई को हम राज्यव्यापी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे डीएम के सामने और उस दिन प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन के बाद जब तक इस समस्या का निदान नहीं होता है, हम अगला कार्यक्रम जो तैयार करेंगे उस अगले कार्यक्रम के मुताबिक वो फिर अगला कार्यक्रम चलेगा हमारा। तब तक हम काला बिल्ला लगा करके प्रतिरोध दिवस मनाते रहे। इससे पहले भी सर कभी बैठक हुई है? अभी इस संदर्भ में ही पहली बैठक है। हाँ, और हम जितना संगठन है शिक्षक का, तमाम संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं और एकजुट करके ये संघर्ष हम संचालित करेंगे। अन्य संगठन का सर कितना सहयोग आप लोगों को मिला? अभी तो हम प्रयास ही कर रहे हैं ना, ऐसे शुरू किया है, सब संगठनों से बात किए हैं और बात करके सारे संगठनों को फिर एकजुट कर रहे हैं। सभी एकजुट होने की स्थिति में हैं, लोगों ने संपर्क भी किया है, सब एक साथ मिलजुल करके हम आंदोलन करने जा रहे हैं और ये आंदोलन करेंगे, सफलता भी निश्चित मिलेगी। क्योंकि कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जब 2080 से सरकारीकरण हुआ तो जो मैनेजिंग कमेटी के समय स्कूल्स थे, उन तमाम स्कूलों को लेते हुए सरकारीकरण हुआ। जब शिक्षा मित्र का हुआ 6 के पहले में जो बहाल था, जब 6 से सबको पंचायत शिक्षक घोषित किया गया तो उस समय भी सबको मान लिया गया। उसी तरह से आज जब ये व्यवस्था नहीं लागू होने जा रही है तो बिना परीक्षा लिए हुए जैसे पहले होता रहा है, वैसे जो 10 साल 15 साल से कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सेवा को भी लेते हुए आपने नियमावली में नियुक्ति की, ये कोई एतराज नहीं है। जैसा कि आप लोग को सर नई शिक्षा नीति से प्रतिरोध, नई शिक्षक नियमावली से आप लोगों को सर यहाँ प्रतिरोध है, क्या इस संदर्भ में सरकार के जो अंग होते हैं उनसे बातचीत चल रही है? सरकार के अंग है, ये महागठबंधन की सरकार चल रही है। महागठबंधन की सरकार में कई सारी पार्टियां हैं और उन सारी पार्टियों के बारे में एक स्वर से कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि हम सबसे सलाह लेकर ये घोषित कर रहे हैं, जबकि अलग अलग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, माले हो, कांग्रेस हो, इन सब से संपर्क किया है और सब ने रिफ्यूज किया है कि नहीं, हम लोगों में से किसी से सलाह नहीं ली गई है, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति के अंतर्गत निकाल दी गई। फिर भी वो लोग साथ हैं, वो जा रहे हैं, वो लोग सबके साथ इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। हाँ, हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। हम इनसे जान रहे थे आज MRJD कॉलेज बेगूसराय में मुंगेर प्रमंडल स्तर की बैठक थी, जिसमें पूरे बिहार के सचिव मंडल के सदस्य आए हुए थे। शिक्षक नियमावली जो नई आई है उस पर गतिरोध है और वह गतिरोध क्या है इसके बारे में हम सर से बात कर रहे थे।
सर ने अपनी बातों को आप लोगों के बीच रखा। की पहली घटना ऐतिहासिक है कि हम बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव मंडल ने ऐतिहासिक और निर्णायक संघर्ष का फैसला किया है। नियमावली 2023 जो आई है उसके प्रतिरोध में राज्यव्यापी संघर्ष का आह्वान किया है और वह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई से प्रारंभ होगा। पूरे राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन के द्वारा, ये प्रतिरोध दिवस के द्वारा सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप सभी शिक्षक पुस्तकाध्यक्षों को तात्कालिक प्रभाव से राजकर्मी घोषित करें, किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं करें, रिक्तियों की मांग नहीं करें और इसके बाद भी हम काला दिवस बनाएंगे। हम काला बैज पहनेंगे ताकि आम लोग, आम जनता, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग महसूस करें यह शिक्षक विरोधी नियमावली के कारण पूरे राज्य के शिक्षकों में आक्रोश है। इसलिए सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि आप आगे की तमाम कार्रवाई को रोकिए, पहले राजकर्मी घोषित कीजिए, तभी किसी प्रकार की हम कार्रवाई होने देंगे, अन्यथा अंतिम दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमको राजकर्मी की जो घोषणा है विधिवत नहीं सरकार कर। अगर सर मान लेते हैं 1 तारीख की आपके द्वारा जो सरकार नहीं मानती है तो क्या इसके बाद जो है विद्यालय ताला लगाने की भी योजना हो सकती है? अभी कहा कि हम काला बैज लगा करके प्रतिरोध करेंगे। सरकार को हम इतना समय दे रहे हैं, आप विचार कीजिए। तमाम घटक दल से हमने लिखित किया है, व्यक्तिगत भी, और अब नेता प्रतिपक्ष से भी मिलेंगे, सत्ताधारी दल से भी, चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको बार बार हम समझाएंगे कि आप हम लोगों को ऐसी स्थिति में नहीं ढकेलिए जिससे कि राज्य का व्यापक आप कहेंगे कि उसकी क्षति होगी। इसका जवाबदेह शिक्षक संघ नहीं होगा। हम एक से एक लड़ाई हमने जीती है, समझ गए ना। इसलिए यह नहीं होगा कि 1 मई के बाद हम तालाबंदी करने वाले नहीं हैं। विद्यालय हमारा है, बच्चे हमारे हैं, लेकिन सरकार मजबूर करेगी तो कोई भी फैसला लेने के लिए हम विवश